कहानी की शुरुआत कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को दिखाते हुए होती है जो अपने आखिरी एग्जाम के लिए एक जगह पर आए हैं। अब ये यहाँ इस अजीब सी जगह पर क्यों आए हैं एग्जाम देने के लिए, तो दरअसल ये काम इन्हीं स्टूडेंट्स के प्रोफेसर टॉम का है जो उनसे पहले यहाँ पर आए थे और यहाँ के लोकल शेरिफ के साथ मिलकर कुछ कामों को अंजाम दिया। तो दरअसल अभी ये जिस जगह पर खड़े हैं वहाँ सालों पहले एक प्रिजन हुआ करता था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे जितने भी कैदी थे सब मारे गए। हालांकि लोगों को उनकी लाशें तो मिली, लेकिन वो किसी को यहाँ से उठाकर नहीं ले गए क्योंकि उनका मानना था कि उन सभी ने खुद को मार लिया क्योंकि वो सब पागल हो चुके थे। खैर अब कहानी पर आते हैं। टॉम ने कुछ जगहों पर लाशें रखी हैं जिनमें से कुछ उन्हीं कैदियों की है और ये सब वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा है ताकि वो उन लाशों को ढूंढ कर इनकी फोरेंसिक रिपोर्ट बनाए और उसे जल्द से जल्द सबमिट करे, जिसके बाद ही पता चलेगा कि कौन पास हुआ और कौन फेल। और इसके बाद टॉम का असिस्टेंट ब्रैड बस लेकर आता है और सभी स्टूडेंट्स को पिक करके उन्हें एक जंगल में बने कैबिन की तरफ ले जाता है जहां पर उन्हें टॉम मिलता है जो इन सभी को समझाता है कि आगे के टास्क क्या होंगे, उन्हें कैसे काम करना होगा। जितने भी लोग हैं उन्हें बांट दिया जाता है और बदले में उन लोगों को वॉकी टॉकी मिलेगा और एक डायरी जिसमें वो अपनी रिपोर्ट को लिख सकते हैं। इतना कहने के बाद वो सभी को काम पर भेज देता है क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है। पर फिलहाल वो ब्रैड को जाकर वॉकी टॉकी लाने को कहता है जो गैराज में रखना था, पर वहां उससे गलती से केमिकल गिर जाता है जिसके कारण वो वॉकी टॉकी खराब हो जाता है। अब डांट खाने के डर से वो वही खराब वॉकी टॉकी स्टूडेंट्स को दे देता है जो आगे जाकर उनके लिए कितनी बड़ी मुसीबत पैदा करेगा ये आपको आगे पता चलेगा। तो अब इनकी 3 टीम बनाई जाती है और तीनों को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। टीम 1 को एक कार के पास भेजा जाता है जहां उनके पास एक लाश थी, तो वहीं टीम 2 को बस के पास और आखिरी टीम 3 को एक सूखी नदी के पास, वहां भी एक लाश थी। लेकिन इधर रूम में बैठे प्रोफेसर कैमरा से उन पर नजर रख रहे थे क्योंकि उन्होंने उन जगहों पर कैमरा लगा रखे थे जहां पर लाशें रखी गई हैं। इस बीच हम ब्रैड को देखते हैं जो खाना बना रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ शायद कोई यहाँ पर है क्योंकि उसका रखा हुआ खाना अचानक गायब हो रहा था। इस चीज को लेकर वो प्रोफेसर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि यहाँ जरूर कोई न कोई है हमारे अलावा, लेकिन उसके पास इन फालतू बातों के लिए समय नहीं था, इसीलिए वो बिना कुछ बोले ही उसे भगा देता है। और वहां पर ब्रैड के अंदर अब डर पैदा हो गया है। वो जल्दी से खाना बनाकर स्टूडेंट्स को देने के लिए निकल पड़ता है और बीच में जब वो हल्का होने के लिए रुकता है तो देखता है कि वहां एक लाश है, जो चीज उसे कुछ ठीक नहीं लगती क्योंकि टॉम ने तो यहाँ कोई भी लाश नहीं रखी। वो तुरंत टीम 3 के पास जाता है जो लेक के पास थी। वहां मौजूद केट को वो सब कुछ बताता है और वॉकी टॉकी के जरिए उस बारे में बताती है, लेकिन वो तो ये कहकर बात टाल देता है कि तुम किसकी बातों पर यकीन कर रही हो, क्योंकि ब्रैड आधे टाइम नशे में रहता है। लेकिन ब्रैड के बार बार जिद करने पर केट को जाना ही पड़ता है और उसके साथ जाकर जब वहां वो देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है क्योंकि वहां सच में एक लाश थी और इस बारे में वो फौरन टॉम को बताती है। लेकिन अफसोस कि वॉकी टॉकी सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए टॉम समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रही है। कुछ देर बाद जब फिर से ब्रैड उस लाश के पास जाता है तो इस बार वो पाता है कि वो सांस ले रही है और ये बहुत ही डरावना था। वो फिर से केट के पास जाता है और इस बार वो उसकी बात पर जरा भी यकीन नहीं करती क्योंकि उस शख्स को मरे हुए महीनों हो चुके हैं और वो कहती है कि शायद तुम्हारा भ्रम हो सकता है, मैं पहले उस लाश को जांच लूं, उसके बाद ही इसे देख लूंगी, तब तक तुम बाकियों को खाना दे आओ। ब्रैड अब पूरी तरह से डरा हुआ है। इसी चक्कर में वो डेनियल और पैट्रिक को भी डरा देता है ये कहकर कि उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि इस जंगल में उनके अलावा कोई और भी है। अब दोनों थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, लेकिन डेनियल कहता है कि वो नशे में होगा, चलो काम पर ध्यान दो। रिपोर्ट आधे से ज्यादा कंप्लीट हो जाने के बाद वो टॉम को बताने की कोशिश करता है, पर यहाँ भी उनका वॉकी टॉकी काम नहीं करता। इधर पैट्रिक और डेनियल दोनों ही अब केबिन की तरफ जाने लगते हैं ताकि टॉम को अपनी रिपोर्ट दिखा सकें, लेकिन बीच में ही पैट्रिक का पैर स्लिप हो जाता है जिसके कारण वो गिर पड़ता है। तभी उस
उसे किसी की झलक दिखाई देती है। इससे वो थोड़ा डर जाता है और डेनियल से कहता है कि ब्रैड सही कह रहा है, यहाँ कोई तो है। और डेनियल उस पर हंसते हुए कहता है कि तुम भी उसकी बातों में आ गए, वो इंसान नशे में रहता है। वहीं टीम 3 में मेगन और केट अपनी सारी चीजों को करने के बाद मेगन एक जगह बैठकर खुद की रिपोर्ट लिखने लगती है, तो वहीं केट जाकर उस दूसरी वाली लाश को चेक करती है, लेकिन वहां पर कोई भी लाश नहीं थी। ये चीज उसे थोड़ी और अजीब लगती है और इसलिए वो फिर से टॉम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी कोई कांटेक्ट नहीं होता। वो खुद ही पैदल आगे जाने का सोचती है। इस बीच हम ब्रैड को भी देखते हैं जो कि पैदल है। वो अब केबिन की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी उसे वही शख्स दिख जाता है जो लाश बनकर लेटा था, जो ना तो इंसान की तरह लग रहा है ना ही किसी जानवर की तरह। अब उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। वो बिना रुके सिर्फ भागती रहती है। केट झाड़ियों में जा छुपती है, पर वो उसी में फंस जाती है और तभी वो हैवान उसकी उंगलियों पर वार करता है और उसके पैरों को चाटना शुरू कर देता है। लेकिन तभी केट खुद को आजाद करके भाग जाती है और उस हैवान को उन झाड़ियों में फंसा देती है। इधर जब टीम 2 के मेंबर बस के नीचे उस लाश की छानबीन करते हैं तो उन्हें वहां एक साया नजर आता है, जिससे वो फौरन अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। वो पहले इस काम को लेकर डरे थे और अब इन चीजों ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया था और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर केबिन की तरफ भाग जाते हैं। इधर मेगन को केट का इंतजार करते हुए काफी समय हो जाता है, इसलिए वो बाहर जाकर उसे ढूंढने लगती है और तब उसे भी वो वहीं बेहोश पड़ी मिलती है। उसकी ऐसी हालत देखकर वो उसे केबिन में ले आती है, लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई थी। और ये पल मेगन के लिए बहुत ही डरावना था, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन अब उसे पता चल गया है कि जरूर इस जंगल में कोई और है जो उनके लिए खतरा है। इसीलिए वो तुरंत ही खिड़की दरवाजे को बंद कर देती है। दूसरे सीन में ब्रैड फौरन टॉम के पास जाता है, सब कुछ बताने लगता है, लेकिन इस बार भी वो उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता, उसे काम पर ध्यान देने को कहता है। और इसी दौरान हम मॉनिटर पर एक अनजान आदमी को चलते हुए देखते हैं, लेकिन टॉम की नजर उस पर जाती है। तभी पूरे केबिन की बिजली चली जाती है। जब ये लोग चेक करने जाते हैं तो पता चलता है कि वो केमिकल का कुछ हिस्सा वायर पर भी जा गिरा और इसी कारण ये सब कुछ हुआ, जिससे टॉम ब्रैड पर बहुत चिल्लाता है कि उससे ये काम ढंग से नहीं होता। इस बीच डेनियल और पैट्रिक दोनों वापस कार के पास आते हैं, क्योंकि वहां उनका कुछ सामान छूट गया था। लेकिन वो देखते हैं कि उस लाश को किसी ने बड़ी ही बेरहमी से खा लिया है। अब किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। डेनियल को लगता है कि किसी जंगली जानवर का काम होगा, क्योंकि उन्होंने इसे खुला जो छोड़ दिया, पर पैट्रिक को ऐसा नहीं लगता। इसलिए डर के मारे वो वहां से भाग खड़ा होता है। इस बीच मेगन देखती है कि केट के अंदर कुछ बदलाव आने लगे हैं। वो वापस से जिंदा हो चुकी है। दरअसल वो भी उस हैवान में बदल चुकी है जिसने पहले उन पर हमला किया था। इन चीजों को देखने के बाद मेगन काफी डर जाती है और वो उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती है। काफी कोशिशों के बाद भी वो उसकी जान ले लेती है, तभी उसकी खुद की जान बच पाएगी। अब यहाँ वो दोनों ही भागते हुए टॉम के पास आ जाती हैं और कहते हैं कि उन्होंने जंगल में किसी को देखा है, जितनी जल्दी हो सके हमें निकलना होगा। तो ब्रैड कहता है कि मैंने कहा था कि जरूर यहाँ कुछ है, लेकिन टॉम अभी भी उन पर भरोसा नहीं करता। उसे ये लग रहा है कि ये दोनों जरूर ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट बंद हो जाए और ये अपने घर चले जाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं होने देगा। इतने में हम देखते हैं कि पैट्रिक जो कि बाहर था, उस पर कुछ हैवानों ने हमला कर दिया और उसे भी मार दिया। अब जब डेनियल केबिन में आता है तो देखता है कि अभी तक उसके दोस्त नहीं पहुंचे और मेगन का भी उसे कुछ पता नहीं था, इसलिए अब वो हथौड़ा लेकर निकल जाता है उन्हें ढूंढने के लिए। उधर पैट्रिक मरने के बाद वापस से जिंदा हो जाता है और केट की तरह ही अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार में लग जाता है और उसका शिकार अब कोई और नहीं बल्कि केबिन में बंद मेगन है, जो डरी हुई है क्योंकि कुछ ही पलों में वो भी इन्हीं की तरह बन जाएगी अगर वो यहाँ से नहीं भागी। यहाँ केट बार बार जिंदा हो रही है,
पर इस बार मेगन एक रॉड लेकर उसके मुंह में घुसा देती है और दीवार से चिपका देती है और इतने में वहां पर पैट्रिक घुस जाता है जो उसके मुंह पर केमिकल फेंक कर जलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज उसे ज्यादा देर शांत नहीं रख पाती। वो फिर से जिंदा हो जाता है और इस बार वो एक लकड़ी का टुकड़ा उसके सर में घुसा देता है जिससे वो फाइनली मारा जाता है। तब जाकर मेगन को समझ आता है कि इनके सर पर मारना होगा। अपने ही दोस्तों को अपने हाथों से मारकर उसे कोई मजा नहीं आ रहा, बल्कि वो अंदर से और टूटती जा रही है। किसी भी तरह करके अब उसे अपने घर जाना है, लेकिन यहाँ से वो बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि ये जगह चारों तरफ इन्हीं हैवानों से भरी हुई है। इसीलिए वो चुपचाप जाकर उसी केबिन के छत पर बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है कि कोई वहां पर आ जाए। इस बीच हम टॉम को देखते हैं जो वहीं बैठा केबिन में बच्चों का इंतजार करने लगता है। तभी उसकी खिड़की के बाहर कुछ दिखता है, जिस चीज को पास से देखने के लिए वो और पास जाता है। दरअसल वहाँ एक हैवान था जो उसे शूट करके मार देता है, लेकिन अब जाकर उसे यकीन होता है कि ब्रैड शुरू से ही सच कह रहा था। यहाँ पर कुछ तो है जो उन्हें छुप छुप कर देख रहा था। इतने में गेट पर कोई आता है तो उसे लगा कि शायद वो सभी बचकर आ गए हैं। ब्रैड उसे गेट खोलने से मना भी करता है, लेकिन वो गेट खोल देता है। तभी एक उस पर हमला करता है जिससे वो बाहर गिर जाता है। तभी ब्रैड आया उसे खींचकर अंदर ले जाता है, पर उसकी बंदूक बाहर ही रह जाती है। तो ब्रैड गौर करता है कि टॉम के हाथ पर एक घाव है जो देख उसे लगता है कि शायद उसे भी हैवानों ने बाइट कर लिया होगा, पर वो बताता है कि यह सिर्फ गिरने से हुआ है। वहीं दूसरी ओर हम मेगन को देखते हैं जो अभी भी वहीं बैठी बैठी थक चुकी है। उसे किसी भी तरह करके इस जगह से बाहर निकलना ही होगा। इसीलिए वो प्लान बनाती है कि बाहर जाकर खुद उन्हें चकमा देगी और भाग जाएगी, जिसके लिए वो बाहर खड़े एक हैवान को खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है और खुद जाकर छुप जाती है। इतने में उसी केबिन में डेनियल भी पहुंच जाता है और जब वो वहां केट और पैट्रिक की लाशें देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या है और आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बार बार मेगन पर चिल्लाने लग जाता है और ये सुनकर वहां पर कुछ और हैवान आ जाते हैं। तभी मेगन उसे किनारे पर खींच लेती है और उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि ऐसे वो खुद को खतरे में डाल रहा है। और इस दौरान वहां पर एक और हैवान आ जाता है जिसे उनकी सुगंध आ गई थी, इसलिए अब दोनों मिलकर उस पर कई बार वार करते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। इस बीच टॉम को बाहर गैराज में एक आदमी दिखता है जो मांस खा रहा था, जिसे मारने के लिए वो बाहर चला जाता है। तो उसकी गैर मौजूदगी में केबिन में एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो ब्रैड को अकेले देखकर उस पर हमला कर देता है और उसकी चीखें सुनने में टॉम को काफी देर हो जाती है क्योंकि वो उस मांस वाले को मारने में लगा था। जब तक वो वहां पहुंचता है तो ब्रैड को वो ले जा चुका था। जब डेनियल और मेगन जंगल में भाग रहे थे तो इन्हें अपने सामने ब्रैड दिखता है जिससे कि वो लोग नोच नोच कर खा रहे हैं। हालांकि मेगन नहीं चाहती कि बाद में ब्रैड भी वही बन जाए, इसलिए वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर डेनियल उसे ऐसा करने से मना करता है वरना वो सभी उनके पीछे लग जाएंगे। दोनों ही भागकर केबिन के पास आ जाते हैं जहां उन्हें टॉम भी मिल जाता है जो उन्हें बस में बैठने को बोलता है और बाकियों को ढूंढने के लिए चला जाता है। वहीं जॉस और उसका दोस्त भी खुद की जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक बस मिल जाती है जिससे वो यहाँ पर आए थे। वो फौरन उसे स्टार्ट करते हैं और चलाने लगते हैं। हालांकि एक ज़ॉम्बी उसमें चिपक गया था तो जॉस उसे लटक कर मार कर नीचे फेंक देता है। इधर उस दूसरी बस में बैठे इन दोनों को इंजन की आवाज आती है। इन्हें पता चल जाता है कि जरूर ये बाकी के उनके साथी होंगे, इसीलिए मेगन बाहर आकर उन्हें देखने लगती है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है। वो टॉम की दी हुई बंदूक से उसे मार देती है, लेकिन एक गोली गलती से वो डेनियल को भी मार देती है, जिसके चलते वो फौरन उससे माफी मांगती है। हालांकि उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए वो तुरंत उठकर रोड पर आ जाती है जहां पर उसे जॉस की बस दिखती है, जिससे दोनों उसमें बैठ जाते हैं और फिर जॉस सभी ज़ॉम्बी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। लेकिन एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उल्टा वो इन पर हमला कर देता है और उनकी बस में घुस जाता है। शीशों को तोड़कर वो डेनियल पर कई बार करता है, लेकिन हर बार नाकाम होता है और इस अफरा तफरी में बस जाकर एक केबिन से टकराती है। यहाँ टक्कर इतनी जोरदार होती है कि आगे बैठा लैरी मौके पर ही मारा जाता है। इस चीज से जॉस काफी डर गया था, पर इनके पास इतना समय नहीं था। डेनियल सीधा उसके सर पर शूट करके उसे मार देता है। दरअसल लैरी की मौत के बाद जॉस डर गया था, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वो बस एक खाई में गिर जाती है जिसमें जॉस का पैर टूट जाता है। लेकिन वो दोनों जिंदा थे
इसके बाद दोनों ही बस से बाहर आते हैं, एक घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है और तब उनके पास टॉम आता है। वो पुलिस ऑफिसर भी जिसने टॉम की मदद की उसे पकड़कर बहुत मारता है और पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ उस जेल में जिसके कारण ये सब ऐसे बन गए। तो वो इस कहानी का राज खोलता है। असल में उस जेल में एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, उसी केमिकल का यूज करके जो उन्हें उस गैराज में मिला था, लेकिन उनसे कुछ गलतियों के कारण वो चीज फेल हो गई और एक रात के बाद जब अगली सुबह हुई तो पूरी जेल का नजारा ही बदल गया। अचानक तभी वहां पर एक कैदी आ जाता है तो टॉम उस ऑफिसर को उसके हवाले कर देता है। तो वो उसे उसके हवाले कर देता है क्योंकि उसके कारण ही उसके स्टूडेंट्स की जान गई थी। अगर वो पहले बता देता कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है तो वो उन्हें कभी यहाँ पर लाता ही नहीं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।